अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब क्या हो रहा है जल्दी से बता देती हूँ कि बहुत ही लजीज कैरेमल एप्पल केक आप लोग सीख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जी बेकिंग होनी है तो ये बनेगा। और इसके अलावा आप बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मटन या बीफ का बहुत ही लजीज सैंडविच सीख रहे हैं। आला आला आला, ठीक है जी। अच्छा काम शुरू कर देती हूँ। कॉल कर सकते हैं, जो चाहे बात कर सकते हैं और रिगार्डिंग रेसिपी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेमल बन रहा है और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थी और चीनी में बहुत ही ज़रा सा पानी डाल दें। मर्ज़ी है डाल दें, मर्ज़ी है वैसे ही रहने दें। चीनी को खुद ही इसमें मेल्ट होने दें और चीनी जब मेल्ट होगी देखें ऐसे हो जाएगी बहुत ज़रा सी, बाकी कोई मसला नहीं है। नहीं हुई बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है क्योंकि आगे बेकिंग होनी है और उसमें ये मेल्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 3/4 प्याली चीनी है जो कि मैंने पैन में डाली और उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब मेल्ट हो गई तो 1 खाने का चमचा इसमें मैंने डाल दिया है मक्खन। मक्खन को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, बस फ्लेम ऑफ। अच्छा यहाँ पर 8 या 9 इंच का आप पैन ले लेंगे और उसमें मैंने क्या किया, जब अपसाइड डाउन केक बनाते हैं ना तो एक बात आपको मैं बताती हूँ, डायरेक्ट ना किया करें, उसमें ना पेपर लाइन कर लिया करें। तो उससे ये होता है कि जब आप उसको अपसाइड डाउन करते हैं तो बड़े आराम से निकल आता है। चलिए जी, यहाँ पर ये सारा मैं डालूँगी। अच्छा उसमें मैंने बटर पेपर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन तेल कुछ भी लगा लीजिए और उसको पैन में बिछा दीजिए। नीचे भी लगाएं ऊपर भी लगाएं पेपर के ना, तो उससे ये होगा कि आप जब केक को अपसाइड डाउन करेंगे तो ये बहुत ही आराम से निकल आएगा। ये अभी अभी में सेटल हो जाएगा। गर्म है ना, अगर सब जगह नहीं भी फैलता बिल्कुल कोई मसला नहीं, क्योंकि जब अवन में जाएगा इसको हीट लगेगी तो सब चीज़ फैल जाएगी इसमें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। घर में जब करेंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर इस पर हम एप्पल बिछाएंगे। मैं अभी बिछा रही हूँ। अच्छा ये मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के एप्पल हैं, तो आप चाहें तो अरेंज कर लें, चाहें तो अब अरेंज करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखें जी मैं इस तरह से कर रही हूँ। इनको आप, कैरेमल बहुत गर्म है, मेरा हाथ जलेगा भाई, तो इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो पूरे एप्पल्स आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद हम यूँ करेंगे, ठीक है ना, ब्रेक आएगी तो मैं ये सारे एप्पल इसमें अरेंज करूँगी और तब तक हम इसका बैटर बनाते हैं। और बैटर जो है वो बन रहा है, 2 प्याली मैदा है, 1 खाने का चमचा बेकिंग पाउडर है, 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस है और जैसे मर्ज़ी लगा लें, जैसे भी हो, क्योंकि इसके ऊपर तो कैरेमल आ जाएगा तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ सारे। सिर्फ क्या है जगह को हमने कवर करना है। ये कवर हो गया ताकि कैरेमल इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है जी, साइड पे रखती हूँ। चीज़ें लिख लीजिए फिर से। 200 ग्राम मक्खन है, 3 अदद अंडे, मक्खन को मैंने फेंटा है, मक्खन को ऐसे फेंटेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 3/4 प्याली चीनी जिसे कि पीस लिया गया है वो मैं इसमें डालूँगी। पिसी हुई चीनी डालें। ये मैंने शुरू से बताया है, जब से मैंने टीवी ज्वाइन किया है भाई, साबुत चीनी होती है हमारी यहाँ। ग्रैनुलेटेड शुगर जो बहुत ही मोटी होती है तो वो घुलती नहीं है, तो उससे केक सही नहीं बनेगा आपका, उसमें मिस्टेक हो जाएगी आपसे। मतलब आपसे क्या मिस्टेक होगी, उसका रिज़ल्ट ही वो नहीं आएगा क्योंकि चीनी घुली नहीं। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। तीन अदद अंडे हैं जो कि मैं इसमें ग्रेजुअली शामिल करूंगी और 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें वनीला एसेंस। टाइम टू टाइम स्क्रैप करें। चलो जी, ये 3 अदद अंडे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी मैं इसमें। आप देखें इतने शॉर्ट टाइम में बेकिंग करना, वैसे तो कुछ भी करना, कुकिंग करना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना। अच्छा जी, आधी प्याली दूध भी है, वो भी जाएगा इसमें। अब देखें कैसे फटाफट बना रही हूँ मैं, घर में आराम आराम से करें। अच्छा हम जो करते हैं ना, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ और सिखाती रहूँगी, वो है होम बेकिंग, ठीक है। इसमें कमर्शियल का बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं। कमर्शियल बेकिंग बिल्कुल अलग होती है
और जो घरेलू बेकिंग है उसमें आपको ना ओवन की, ये है ना ओवन इतना शानदार, ओवन की ज़रूरत बिल्कुल है ओवन की, लेकिन गैस और इलेक्ट्रिक के ओवन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक देगची काफ़ी है बहुत। हाँ जी, 1 चाय के चमचे के बराबर आ गया है इसमें वनीला एसेंस, और जी आधी प्याली दूध है, सब चीज़ साथ डाल रही हूँ। देखें कितना आसान कर दिया, चीज़ फिर भी बेहतरीन बनती है, बहुत ही लाजवाब। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या करूँगी, बस ये तो मिक्स हो गया, मैदे में मैं सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर और ये मिक्स कर रही हूँ और आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, जहाँ छोड़ कर गए थे वहीं हूँ, और मैंने इसमें मक्खन बीट किया है, चीनी, अंडे और दूध डाला है और वनीला एसेंस। ओहो, अच्छा जी, अब है मैदा, इसमें गए 2 चाय के चमचे सिनेमन पाउडर, 1 खाने का चमचा है इसमें बेकिंग पाउडर, 2 प्याली मैदा है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल मेजरमेंट से ये मैंने आपको बहुत ही आराम से बता दी, फटाफट लिख लें और बस हमारा केक का बैटर डन डन डन। देखें जी, ना कोई बड़ा लेक्चर ना कुछ, आप लोग घर में कमर्शियल बेकिंग की बातें बहुत सुनते रहते होंगे ना। उस्मा है कराची से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। तुम सुनाओ उस्मा। जी शेफ राहत, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, कि मेरा बेटा है 13 साल का माशाल्लाह। हाँ हाँ, तो उसके मुंह में जैसे छाले हो गए, ठीक है। हाँ हाँ, छाले हो जाए तो समझ नहीं आ रहा क्या लगाऊं, क्या आप मुझे बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक करो उसे बहुत एसिडिटी है, ठीक है। अच्छा। हाँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसको ना खाने में मिर्च मसाला तो जाहिर है कि नहीं मिलेगा, तो उसको जो है आप जैसे मीठे फल हैं वो दीजिए, और इसके अलावा मुंह में कॉर्नफ्लावर लगाएं, ड्राई कॉर्नफ्लावर होता है ना, कॉर्नफ्लावर सूखा, अच्छा कॉर्नफ्लावर पूरा मुंह में लगा दें और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, दिन में कई मरतबा ऐसा करें। और जब ज़रा सा ठीक हो जाए तो खाने के लिए उसको कच्चा नारियल दें, कच्चा नारियल, ठीक है। तो इंशाल्लाह, हाँ कच्चा नारियल, और बस तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, 2 से 3 दिन तो लगेंगे ना? हाँ लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं जी। हाँ, और खाने में कितना टाइम अरे लगाते रहो कई दफ़ा लगा लो उसको। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद कुल्ली कर बहुत ज़्यादा इस उम्र में बच्चों को होता है ना, होता है पीना, उनको वो मतलब की चीज़ ही मिल रही है तो बहुत रो रहे हैं। वही बात ये कि वो जंक फूड खाते हैं ना, तो इस वजह से उनको एसिडिटी होती है, एसिडिटी की बिना पे होता है। और दूसरे चेक करें कि उसका पेट ठीक है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहता हो, इस वजह से भी होता है। हाँ, ये भी चेक करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा शेफ, ये भी कहना है केचप आप बना दीजिए। क्या करूँगी केचप बना के, मुझे ये बताओ। चलो बना दूंगी मैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन घर में बहुत लागत आएगी तुम्हारी, महंगा बनेगा। और शेफ आप ये जो केक में मैं कॉल में लगी थी, केक को ना, केक मैं अभी फ़ौरन बिल्कुल कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया, मैं अभी फ़ौरन, बस केक चला जाए ना मेरा बेक होने, तो फिर तो मुझे कोई मसला नहीं। मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी नहीं है। और मैं जैसे अपनी बेकिंग करती हूँ ना, टीवी से हट के जो करती हूँ प्रोफेशनल, तो वो होती है मेरी पक्की प्रोफेशनल बेकिंग, जिसमें आप टीवी पर प्रोफेशनल बेकिंग की बात ख़वातीन से नहीं कर सकते, ख़वातीन हो हज़रात हो जो भी हो, नहीं कर सकती। क्यों कि जब आप प्रोफेशनल बेकिंग की बात करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ प्रोफेशनल चाहिए, खाली वज़न नहीं होता, आपको इक्विपमेंट चाहिए प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल अवन चाहिए, आपको हर चीज़ प्रोफेशनल चाहिए, तब होगी। घर में प्रोफेशनल बेकिंग नहीं होगी। मैं आपको होम बेकिंग सिखाती हूँ, होम बेकिंग बहुत ही सक्सेसफुल है ये, बहुत ही सक्सेसफुल और मेरी बहुत ही पसंदीदा। तो आप सीखें, बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे, जो दिल चाहता है मुझे नाम बता दें, हर चीज़ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं बेकिंग में आपको सिखा दूँगी, ठीक है। और घरेलू चीज़ों से ही सिखाऊंगी, बेहतरीन सीखेंगे, डबल रोटी भी क्या और बंस क्या, बेकरी से रिलेटेड एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि हम आपको कमर्शियल बेकिंग ही जैसी होगी, पर वो घरेलू पैमाने पर होगी, क्योंकि कमर्शियल में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट, जैसे मैंने अपनी आप लोगों के सामने नाम लिया था कि मेरे पास जो मशीनें हैं होबार्ट की है, होबार्ट की मशीनें मालूम है आपको, ये बहुत बड़े बड़े होटल्स में होती हैं। चलिए जी, हमारा स्टोन अवन जिंदाबाद जी,
ज़रा सा और है यहाँ से। अच्छा, टैप करते लोगों को मैं देखती हूँ उछाल उछाल के यहाँ से लेके यहाँ तक फेंकते, नहीं, हल्का सा, क्योंकि एयर बबल अगर है तो वो ऐसे ही नहीं आ गया मेरा। ओए होए, मुझे तो मसला होगा, मैंने तो चेक नहीं किया आज। देखते हैं जी हमारा ये आ जाए। चलो जी, जैसा भी है डाल देती हूँ। ये हमने बेक करने रख दिया है। अच्छा, कम से कम भी आप लोग इसको चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट से पहले मत खोलिएगा। अवन कोई भी हो, चाहे गैस का हो, इलेक्ट्रिक का हो या मेरा स्टोन अवन हो, कभी भी ना खोलें 20 मिनट से पहले, ठीक है। किसी केक का अगर 20 मिनट ही टोटल टाइम है बेकिंग का, फिर तो आप उसको 12-14 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन जिसका टाइम 30 मिनट 35 मिनट है तो उसको 20 मिनट से पहले कभी ना खोलें, ठीक है। भूल जाएं। हमारे प्रोग्राम में कितना टाइम है वो तो बात की बात है। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लजीज तरीन केक है ये, सीज़न के मुताबिक है। अच्छा देखें कितना फ़ायदा हुआ ना, कोई सेब भी उसमें चिपका नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि पेपर लगाएंगे। ये देखें, पेपर लगाने का फ़ायदा आपने देखा। तो हमने जब निकाला ये आराम से निकल आया। इसके बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी अगर ये स्टिकी होता है तो आप क्या करेंगे, सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब ये केक मैंने बना के रखा हो, थोड़ा देर हो गई है तो सिरप उसमें थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया, बट डिलिशियस, सो डिलिशियस। बहुत ही जूसी केक है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। देखें जी, मैंने आपको इसका स्लाइस कट करके बता दिया है। ये देखें, इनसाइड आउटसाइड फ्रॉम एवरीवेयर। हमारा निहायत लजीज कैरामल एप्पल केक डन है यहाँ पे। और रेसिपी मैं रिकैप कर रही हूँ, साथ ही मैं सैंडविच बना रही हूँ। सैंडविच बनाने के लिए हमें रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, आप प्लीज़ उसमें से देखें, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इतना शॉर्ट और काम ज़्यादा। तो यहाँ पर मेयो है मेरे पास, मस्टर्ड है, ब्लैक पेपर है, पिंच ऑफ सॉल्ट ये शामिल करूँगी। इसके अलावा पिकल चिलीज़ हैं। मैंने हरी मिर्चें लिखी हैं, आपकी मर्ज़ी हरी मिर्चें डालें, आपकी मर्ज़ी पिकल चिली डालें, पिकल क्यूकम्बर मर्ज़ी है, सादा क्यूकम्बर डालें आप इसमें। थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज है, टमाटो चॉप किया हुआ टमाटो, बीज निकाल देंगे, पानी निकाल दें उसका, और थोड़ा सा पुदीना। आहा हा, कहेंगे वाह राहत, इतनी देर क्यों लगाई ये सैंडविच से खाने में। अच्छा जी, सारा मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल किया हुआ मटन या बीफ, जो भी आपको पसंद हो। भाई मैं तो आपको पता है ना कि यहाँ मटन ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट बीफ में क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा सैंडविच है और इसको मैं बचपन से बनाती हूँ। पर वो तरीका दूसरा था, अब मेयो वगैरह आ गई है इसमें, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी मेरे बचपन का सैंडविच। आपको याद होगा मैं अपना बचपन का सैलेड सिखा चुकी हूँ। तो ये हमारा बॉयल मटन इसमें आ गया, और ये सैंडविच ये 7 स्टार सैंडविच है, ठीक है जी। ज़रा सा साइड में करूँ क्योंकि समेटना ज़रूरी है। अच्छा जी, होल व्हीट ब्रेड है मेरे पास, मर्ज़ी है कोई सी भी ले लें। और ये हमने जो बेकरीज होती हैं उससे लिए, बटर किया है और चीज़ भी है। अच्छा, मर्ज़ी है चीज़ डालें ना डालें, ये अकेला भी बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे मूड में नहीं हूँ चीज़ के, बट क्योंकि मैंने रेसिपी में लिख दिया है इस वजह से मैं इसमें चीज़ स्लाइस लगा रही हूँ। ये अकेला इंतहाई मज़े का है। अच्छा, केक का रीकैप ये तो देख लिया ना आपने। केक के रीकैप में कहाँ गया मेरा दूसरा स्पून। अच्छा जी, लिखना शुरू करें। 200 ग्राम मक्खन है, मक्खन वज़न से मिलता है इसलिए मैं हमेशा उसका वज़न बताती हूँ। बाकी सारी चीज़ें, मेरा अगर प्रोग्राम की हिस्ट्री आप लोग चेक करें, मेरी रेसिपी में कभी भी आपको 2, 3, 4 किस्म की मेजरमेंट्स नहीं मिलेंगी। एक ही रेसिपी में मैं देखती हूँ आउंस भी है, ग्राम भी है, स्पून भी है, कप भी है। सबसे ख़राब तरीका होता है ये किसी को सिखाने का, कि कभी भी नहीं सीखेंगे, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। देखें जी, ठीक है, हमारा सैंडविच इस तरह से असेंबल होगा। एक ही मेजरमेंट मेरी होती है कप्स और स्पून्स में, सिर्फ वो चीज़ जो वज़न से आपको मिलेगी। जैसे मक्खन है तो उसका मैं हमेशा वज़न लिखती हूँ।
200 ग्राम मक्खन, 3/4 प्याली चीनी जिसको कि आप पीसेंगे केक के लिए। अच्छा जी, और उसके अलावा यहाँ पर अच्छा 3 अदद अंडे, 3/4 प्याली चीनी पिसी हुई, 3 अदद अंडे, और उसके अलावा आधी प्याली दूध है, 2 प्याली इसमें, अच्छा जी कॉल लेती हूँ अभी, 2 प्याली इसमें गया है मैदा, मैदे को छान लीजिएगा, और 2 चाय के चमचे इसमें है सिनेमन पाउडर। अच्छा जी, सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर को और चुटकी भर नमक, सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपने पहले मक्खन फेंटना है, मक्खन फेंट लेने के बाद आपने उसमें चीनी डालनी है, चीनी डालने के बाद फेंट लें, और उसके बाद आपने इसमें अंडे डालने हैं, अंडों के साथ फेंट लिया, दूध भी डाल दिया, उसके बाद आपने मैदा का जो मिक्स था वो सारा का सारा डाल दिया, हो गया बस। अच्छा, सेब इसमें जो मैंने अरेंज किए हैं, 3/4 प्याली ली थी मैंने चीनी, उसे कोई पीसा वीसा नहीं है हमने, और उसको कैरामिल बनाया, यानी पैन में डायरेक्ट डाल दें आप, किसी भी छोटे पैन में डाल दिएगा, और जब चीनी पिघल जाए, मर्ज़ी है पानी डालें, पानी डालेंगे आपको नहीं हैंडल करना मुश्किल होगा। चीनी जब पिघलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने उसमें जब पिघल जाए 1 खाने का चमचा मक्खन डालेंगे, पैन अपना ग्रीस करेंगे, उसमें बटर पेपर बिछाएंगे, और बटर पेपर बिछा लेने के बाद आप इसको उसके ऊपर एप्पल बिछा दें। जब थोड़ी सेट हो जाए शुगर तो एप्पल बिछा दें, और एप्पल बिछाने के बाद जो केक का मिक्सचर हमने बनाया है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर डाल के बराबर करें, और पहले से गर्म किए हुए स्टोन अवन को दरमियानी से ज़रा सी ज़्यादा आंच रखिएगा, और उसको आपने बेक करने के लिए रख देना है, और 20 मिनट से पहले उसको आपने नहीं खोलना है, ठीक है। ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि आपका केक बेहतरीन बने। और जब वो डन हो जाएगा, वुडन स्कीवर डालेंगे, वो क्लियर निकल आएगी, बस केक बन गया, ख़त्म हो गया। जब केक बन जाए बाहर निकाल लें तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें आपने उसकी गर्माई थोड़ी सी निकल जाए तो फिर ये गरम गरम केक आप अपसाइड डाउन करेंगे, यानी प्लेट रखेंगे और उसको फिर आप उल्टाएंगे, तो उससे ये होगा कि केक गरम, हल्का गरम, ज़्यादा नहीं, हल्का गरम, कैरामिल उसमें मेल्ट हुआ हुआ होगा। अगर आपने देर की तो वो सेट हो सकता है, कैरामिल उसमें मेल्ट हो जाएगा, और जब आप उसको उल्टाएंगे तो वो कैरामिल बहता हुआ केक के साइड्स में आएगा। क्योंकि मेरे केक को देर हो गई है तो इस वजह से यहाँ पर उस तरह से कैरामिल नहीं आया है, ठीक है। एक और बना लेती हूँ भाई। तो इस तरह से आपका केक तैयार हो जाएगा, और इस केक को हल्का गरम सर्व करें, ठीक है जी, हो गया। हाँ जी, अब दें कॉल, कॉलर चली गई होंगी बेचारी, कहाँ तक इंतज़ार करती हैं कि भाई राहत तुम्हारा तो यही रहता है। अच्छी फिलिंग डालें, गोश्त रखा हुआ होगा आप लोगों के पास। कॉल है जी, कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शगुफ्ता बात कर रही, कोयटा से। हाँ शगुफ्ता, बोलो क्या मैंने कहोगी? आपसे वो टमाटो केचप की रेसिपी पूछनी है, टमाटर की? जी, बनाने की टमाटर। क्या चीज़? टमाटर से क्या? टमाटो केचप की, जी। अरे अभी तो किया था ना तुमने फ़ोन, है ना? जी जी, मैं अभी लाइन पे ही हूँ। अच्छा, नहीं ऐसे तो ज़बानी तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन टमाटो केचप बाज़ार से ख़रीदो तो तुम्हें सस्ता पड़ेगा। घर में तुमसे पहली दफ़ा तो 100% के 200% ख़राब होगा, तुम्हारी लागत जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ें हम खुद बाज़ार से लेते हैं भाई, हमें आता है बनाना, लेकिन फिर भी हम बाज़ार से लेते हैं, तो बेहतर होगा बाज़ार से लो। लेकिन मौका हुआ तो मैं सिखा दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। बेहतरीन केचप आता है मुझे बनाना, मैं सिखा दूँगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। बेकिंग के लिए कोई चीज़ है तो आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं बिल्कुल से, और जो दिल चाहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारी जो है वो आ रही है प्रेजेंटेशन। देखें जी, इतने भारी भरकम प्रोग्राम है ये एम नहीं है, इसमें आप मुकम्मल चीज़ सीखते हैं, मुकम्मल। अच्छा, कैरामेल जो बनाएंगे उस पर ध्यान रखेंगे कि आपने वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, वो सुनहरा रहना चाहिए, ठीक है जी। सुनहरा कैरामेल होगा तो ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ देखें जी, ये मेरी प्रेजेंटेशन वो मैंने सिंगल सर्विंग में दिया है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारा पार्टी सर्विंग है जी, ये हमारी सिंगल सर्विंग आ गई, और ये हमारा सिंगल सर्विंग का केक का पीस है। छुट्टी द टाइम जी, आपसे मिलने वाली हूँ अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? फ्राइज़।
आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। कितने लगे चांद गिनेंगे और बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ मिलूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।